हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो की स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 के 6th क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है भाई, जो कि क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 से। ठीक है, इसमें हमसे बोल रहे हैं कि प्रूफ दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू होता है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन ए। ठीक है भाई, अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। मतलब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, और रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि जो भी नीचे लिखा हुआ है उसका सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन ए, ये तो एज इट इज रहेगा। अब हम कर रहे हैं रेशनलाइज, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, मतलब हमने किया क्या, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था 1 माइनस साइन, इसका साइन चेंज किया, इसको प्लस किया और उससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे आप 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हम लगाएंगे आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की। ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड इट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 1 को a मान लेता हूँ और इसको b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, और ये लगा दिया हमने अंडर रूट, इट इज इक्वल टू। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट है इसको हम ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अंडर रूट एंड अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आपका 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या लिखा हुआ आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, और देखिए 1, देखिए साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को राइट में शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है, देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो ये 1 प्लस साइन हो जाएगा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए पुट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या किया हमने, 1 को कॉस से डिवाइड किया तो ये जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस साइन को कॉस से डिवाइड किया तो ये जाएगा साइन अपॉन कॉस ए। ठीक है भाई, अब 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए मतलब होता है सेक ए। ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका टेन, तो ये हो जाएगा आपका टेन ए। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 7th क्वेश्चन देखते हैं। हमसे यहाँ क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे साइन कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस, तो हम क्या करते हैं ऊपर से साइन कॉमन लेते हैं, तो मैंने ऊपर से साइन कॉमन लिया। ठीक है, अगर साइन ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, माइनस ऑफ 2, अब यहाँ पे कितने साइन लिखे हैं, 3 साइंस लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब साइन क्यूब लिखा हुआ है, तो एक साइन अगर बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में भी हम वही करेंगे, अपॉन में हम क्या लेंगे कॉस थीटा कॉमन। अब यहाँ से अगर एक कॉस कॉमन आएगा तो अंदर कितने बचेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 ओनली। राइट है, अब आप देखोगे साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। एक चीज और हम यहाँ पे एक डिस्कस कर लेते हैं, एक आइडेंटिटी। देखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो मैं कॉस को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा निकाला हुआ है मैंने, उसको मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो तो सबसे पहली बात तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। ये टेन थीटा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है ऊपर 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट कर देता हूँ। तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन। अब साइन अपॉन कॉस थीटा तो मैंने टेन थीटा बना दिया, ऊपर की वैल्यू 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया है। नीचे आपकी ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है भाई। अब देखिए ये हो गया आपका टेन थीटा, 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 विथ माइनस साइन, तो जाएगा माइनस 2। अब माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 2 इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ये हो गया आपका टेन थीटा एज इट इज, ठीक है। यहाँ देखोगे तो देखो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, इसको सबसे पहले लिख दो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लिखा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1, और अपॉन की वैल्यू आपकी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा आपके पास सिर्फ टेन थीटा बच रहा है, एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या बोल सकते हो आप कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है ना भाई। हमें यही तो प्रूफ करना था कि भाई साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना भाई, कि इट इज टेन थीटा। मतलब ये राइट हैंड साइड जो है किसके बराबर है टेन थीटा, तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब हमें प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को लेके आते हैं, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड है। सबसे पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे और यहाँ भी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लगाऊंगा साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होगा प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करूंगा फिर से कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर में अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए मीन्स ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए मीन्स बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। यहाँ पे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया हुआ है, इसके हिसाब से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। ये हो गया। अब हम देखो क्या जानते हैं कि देखो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए एंड कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो इस साइन ए को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और इस कॉस ए को मैं यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। और देखो इस साइन को इस कॉस ए के पास लिखता हूँ, देखो ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर लिखता हूँ मैं प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद लिख रहा हूं मैं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है ये प्लस 2। अब ये जो साइन है हमारे पास साइन है, ठीक है, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूं 1 अपॉन कॉसेक ए, तो ये रख दिया मैंने 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। और इंटू यहाँ क्या चल रहा है कॉसेक ए,
ठीक है। अब लास्ट हमारे पास टर्म क्या बच रहा है, ये वाला +2 कॉस ए। ये जो कॉस है इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, 1/sec ए। तो ये जाएगा 2 × 1/sec ए, और ऊपर क्या लिखा हुआ आपका sec ए। ठीक है भाई, तो ये sec से sec कैंसिल, ये cosec से cosec कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ भी 2 बचेगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। ये तो आइडेंटिटी है हमारे पास कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, प्लस ये वाला 2 लिख रहा हूँ जो बचा हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया, फिर ये भी कैंसिल, तो ये 2 बच रहा है। ठीक है, ये हो गया 2। अब लिख रहा हूँ मैं कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 2 5। अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि भाई सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या बोलती है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली ये सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हो गई। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए होता है ना, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए यहाँ पुट करूंगा, और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर यहाँ पुट करता हूँ। ठीक है, देखिए, और साथ में इसको ऐड करूंगा तो ये जाएगा 1 + 2 + 2 दैट इज 5, और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू रखूंगा 1 + cot स्क्वायर ए, एंड सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू पुट करूंगा 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 5 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 + tan स्क्वायर ए, और प्लस हो जाएगा आपका cot स्क्वायर ए। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आप बोलोगे हैंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना था। देखेंगे आप ऊपर, ये देखिए राइट हैंड साइड क्या थी 7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए, और वही हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है 7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए। तो ये हो गई राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 9th क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि प्रूव दैट cosec a - sin a इंटू sec a - cos a इज इक्वल टू 1/tan a + cot a। ठीक है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि cosec a - sin a इंटू sec a - cos a इज इक्वल टू होता है 1/tan a + cot a। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है cosec a - sin a इंटू sec a - cos a। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम पूरे साइन में कन्वर्ट करेंगे और इसको पूरे कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट कि भाई cosec a इज इक्वल टू होता है 1/sin a। ठीक है, एंड sec a इज इक्वल टू होता है 1/cos a। ठीक है, अब इस cosec a को इस cosec a के जगह हम पुट करेंगे, और इस sec a को हम इस sec a की जगह पुट करते हैं। ठीक है, देखो, तो यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/sin a - sin a। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करूंगा sec a इज इक्वल टू 1/cos a, तो ये हो जाएगा आपका 1/cos a - cos a। ठीक है, अब हम यहाँ दोनों साइड पे लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा आपका sin a। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा आपका sin a। ठीक है, तो 1 × 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस हो गया मिडिल का, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस साइन लगाया और नीचे sin a × 1, तो ये हो जाएगा sin a। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा cos a। ठीक है, एंड 1 × 1 हो जाएगा, माइनस cos × cos हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपने 1 - sin स्क्वायर ए, और यहाँ लिखा हुआ है 1 - cos स्क्वायर ए। तो हम क्या जानते हैं, देखो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये हमारी क्या एक आइडेंटिटी है। अब हम यहाँ से क्या ऑब्टेन करेंगे, सबसे पहले 1 - sin स्क्वायर ए, इसके लिए हम sin स्क्वायर ए को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, sin स्क्वायर ए को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया, तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो 1 - sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है cos स्क्वायर ए, जो मैं यहाँ पुट करूंगा। ओके, सिमिलरली अब मैं ऑब्टेन करूंगा 1 - cos स्क्वायर ए, इसके लिए मैं इस cos स्क्वायर ए को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करूंगा, तो क्या आएगा आपका sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 -
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जब कॉस स्क्वायर ए को शिफ्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये पुट किया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर है अपॉन में क्या चल रहा है आपका, साइन ए। ठीक है, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या पुट करूंगा मैं, साइन स्क्वायर ए। ये पुट कर दिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे, कॉस ए। ओके, अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल और एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें क्वेश्चन में क्या लाना है, 1 अपॉन, हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी, यहाँ पे आप देखो, इसको हम क्या करते हैं 1 से डिवाइड। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो ऊपर लिखा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अपॉन में 1 लिखा हुआ है, 1 को हम रिप्लेस करेंगे काय से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से। तो यहां लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं इसके अपॉन में लेके आता हूं। देखो कैसे, ये लिखा हमने, सॉरी ऊपर क्या बचेगा 1, जब ये वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसको मैं इसके अपॉन में लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, ये कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू आ गई इसके अपॉन में। देखिए जो अपॉन के अपॉन में वैल्यू होती है तो ये ऊपर जाती है, तो सिमिलरली अगर ऊपर वैल्यू होगी तो वो नीचे भी आ सकती है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करते हैं इसको। देखो कैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो गया आपका 1 अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर ए को मैं इस कॉस ए साइन ए से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे क्या लगा है, प्लस, ये लगाया प्लस, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन ए। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस, और यहाँ बचेगा कॉस अपॉन साइन, जिसको मैं यहाँ नोट करता हूँ। ठीक है, देखो तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 अपॉन, यहां बच रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां बच रहा है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है भाई, तो 1 अपॉन, अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका, टेन ए, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, और अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, मतलब दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम बोलेंगे हेंस प्रूव। ठीक है भाई, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना होता है। बस इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक ट्रिक है कि हमें कॉस इंटू साइन ए को 1 से डिवाइड करना है, और फिर इस 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस करना है। ठीक है, और फिर इसको नीचे लेके आना, फिर ये सब सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पे करना है। तो अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो हम बोलेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 10th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे, और फिर इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करेंगे, तो अल्टीमेटली ये सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड ये ले लूंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, हम ये क्या जानते हैं कि भाई कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए। ठीक है ना, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस कॉट ए को हम इस कॉट ए के जगह पुट करते हैं। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, ये पुट किया मैंने, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया आपका एज इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब 10 स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 स्क्वायर इंटू 1 10 स्क्वायर ए ही होगा, प्लस 1 इंटू 1 करूंगा तो प्लस 1। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो चुकी है, इसके इक्वल। तो अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे पास, देखो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसके बराबर आ चुकी है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो ये लिखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है,
और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये जो अपॉन का टेन स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ऊपर क्या बचेगा 1 और ये जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा आपका सिंपल क्या टेन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। और टेन स्क्वायर ए क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हाफ क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब हमें हाफ जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए हम कौन सा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये वाला, अब इसको, ठीक है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेके आप ये लेके आते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉट ए, और ये लिखा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अभी हमने क्या लिखा हुआ है कि भाई कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। तो इस कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए को मैं यहाँ पुट करूंगा, तो ये क्या बनेगा आपका, देखो 1 माइनस ऑफ टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। टेन ए हो जाएगा आपका ये टेन ए और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे फिर से एज इट इज लिख रहा हूं मैं 1 माइनस ऑफ टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट में लेता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम लोगों तो कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम टेन ए, ठीक है। और टेन ए को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा टेन ए और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 और बीच में क्या लगा हुआ है माइनस ऑफ 1, ठीक है। मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा क्वेश्चन यहाँ से देखो 1 माइनस ऑफ टेन ए अपॉन, और ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो चुकी है, तो यहाँ लिखूंगा मैं टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। और ये हो गया होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस ऑफ टेन ए, ठीक है। और ये जो वैल्यू अपॉन में ये कहाँ जाएगी ऊपर, तो मैं यहाँ पे इसको पीछे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ कि ये हो गया आपका टेन ए। और इस वैल्यू में से मैं क्या लिखता हूँ माइनस ऑफ कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ टेन ए, ठीक है भाई। क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये -1 क्या हो जाएगा +1 और ये पॉजिटिव वाला टेन ए क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। मतलब जब भी आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तो होता है क्या एक्चुअली में पूरे साइन क्या होते हैं रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब 1 माइनस टेन ए से 1 माइनस टेन ए कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास टेन ए अपॉन माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये हो गया देखो टेन ए अपॉन -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन +1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारी क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फिर से राइट हैंड साइड हो चुकी है, मतलब 1 माइनस, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए किसके इक्वल आ चुका है टेन स्क्वायर ए के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉट ए, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ चुका है टेन स्क्वायर ए के। और यही हमें प्रूव करना था। मतलब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आपका टेन स्क्वायर ए। और यहां से हम बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ टेन ए अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉट ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन में, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ या न्यू चैप्टर के साथ, ओके।